Hello friends, this is Nardev Budwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. दोस्तों आजकल चारों ओर मारुति विक्टोरिस की जो है ज़बरदस्त चर्चा हो रही है और क्यों न हो इसके बेस मॉडल से ही सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। किसी भी एंगल से ये बेस मॉडल नहीं लग रहा है दोस्तों। फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी स्टर्निंग और हेडलैम्प यूनिट में आपको मिलते हैं इस वेरिएंट में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में डीआरएल नहीं मिलते हैं और ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प को आप यहाँ पे एलईडी लाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एज एन एसेसरी के तौर पे। वहीं स्लीक डिज़ाइन में आपको फ्रंट ग्रिल दिया गया है क्रोम फिनिश में, बीच में सुजुकी का लोगो और नीचे आपको बहुत ही शानदार हाउसिंग दिया गया है। लेकिन फॉग लैम्प इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। कनेक्टेड लगता है ये फॉग लैम्प हाउसिंग। एयरडैम ब्लैक कलर में, नंबर प्लेट की जगह स्किड प्लेट सैटिन सिल्वर फिनिश में दिए गए। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी शानदार आपको देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा रहे हैं दोस्तों। वहीं सभी व्हील्स पे डिस्क ब्रेक ऑफर किए गए हैं जो कि इसे बेहतर ब्रेकिंग आपको प्रदान करते हैं। वहीं इस गाड़ी की डायमेंशन साइड प्रोफाइल में चेकआउट कीजिएगा। 209 mm का हाई ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड किया गया है और इस वेरिएंट में ऑफर किया गया है 17 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर। व्हील साइज है 215 60 R17। C8 का टायर प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे ब्लैक कलर का ORVM टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। फ्रंट में आपको नॉर्मल वाइपर, विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड CNG का स्टिकर, रूफ रेल नहीं मिलता है। ए पिलर बी पिलर ब्लैक आउट नहीं किया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे आप यहाँ पे ब्लैक आउट करा सकते हैं। और ग्रैब हैंडल आपको ब्लैक कलर में दिया गया है और सी पिलर जो है पूरी तरह ब्लैक आउट किया गया है। चलिए अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की। कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों बेस मॉडल का रियर प्रोफाइल और इस एंगल से देखिए दोस्तों काफ़ी शानदार, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है इसका रियर प्रोफाइल। और रियर प्रोफाइल में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं आइए चले एक एक करके बात करते हैं। और रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको बेस मॉडल में मिलते हैं शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर, एलईडी हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर दिया गया। रियर वाइपर आपको नहीं मिलते। CNG का स्टिकर लेफ्ट साइड मिलता है। स्पेट्स दिए गए हैं मैट फिनिश में और यहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग डिजाइन में एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर। लेकिन दोस्तों इस वेरिएंट में आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट नहीं मिलता है जो कि VXI वेरिएंट से मिलना चालू हो जाता है। टेल गेट के बीचों बीच सुजुकी का लोगो, विक्टोरिस की बैजिंग सैटिन सिल्वर फिनिश में, नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। ड्यूल टोन रियर बम्पर, दोनों रिफ्लेक्टर्स, रिवर्स पार्किंग लाइट और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। स्किड प्लेट सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है और इस वेरिएंट का की कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों। लॉक अनलॉक का बटन ओपन कर लेते हैं, बहुत ही शानदार यहाँ पे आप देखने को मिलता है कि बेस मॉडल से ही। और ओपन कर लेते हैं फ्रंट डोर, कुछ इस तरह की वाइड ओपनिंग, चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होगी आपको। और फ्रंट डोर पे आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। पैरामेट्रिक डिज़ाइन पियानो ब्लैक फिनिश में और 20 फिनिश दिया गया है, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन। डोर लॉक पे ब्लैक फिनिश, पावर विंडो के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल। और इस वेरिएंट में आपको 2 स्पीकर मिलते हैं, ट्विटर नहीं प्रोवाइड किए गए, उसके लिए जगह दिए गए, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। ट्रिपल टोन में डैशबोर्ड लेआउट, ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश और 20 फिनिश। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, CNG एंड पेट्रोल का स्विच दिया गया है। हेडलैम्प लेबलर, नीचे आपको डेड पेडल दिया गया है और कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार। और इस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड नहीं किया गया। ब्लैक कलर का फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है और साथ में 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं सभी वेरिएंट में, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सभी पिलर्स पे कर्टेन एयरबैग आपको मिलने वाले हैं। सेफ्टी में आपको यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग मिल जाती है। वहीं सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है आर्मरेस्ट, वो भी स्लाइड होता हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल। और जिसके नीचे आपको स्टोरेजेस भी दिए गए हैं और काफ़ी अच्छी खासी डेप्थ के साथ। और ये सेंटर कंसोल ग्रैंड विटारा से लिया गया है दोस्तों, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते। आगे 2 कप होल्डर, स्टोरेजेस और यहाँ पे दिया गया है क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ब्लैक थीम में। साइड में आपको यहाँ पे 20 फिनिश दिया गया है और मोबाइल वगैरह रखने की जगह, 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट और ऊपर आपको वायरलेस मोबाइल चार्जिंग नहीं मिलते हैं। बेस मॉडल से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है और ये नोब देख पा रहे हो, ये म्यूजिक का नोब है, आप यहाँ पे साउंड अप एंड डाउन कर सकते हैं। ऊपर आपको AC वेंट दिया गया, सैटिन सिल्वर फिनिश बेस में।
और यहाँ पे 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे फ्रेम मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में, और लगता ही नहीं है दोस्तों बेस मॉडल है, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग में दिया गया है, राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आरपीएम मीटर, बीच में एमआईडी दिया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको VXI मॉडल से मिलना चालू हो जाता है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड वाइपर का टॉगल, राइट साइड हेडलैम्प लिमिटर का टॉगल, और यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है उसका डिज़ाइन टोटली चेंज है दोस्तों। और आपको मिलते हैं 3 स्पोक टिल्टेबल टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, फोन कोर्स का बटन, बीच में सुजुकी का लोगो, राइट साइड कोई भी बटन ऑफर नहीं किया गया। क्रूज कंट्रोल आपको VXI मॉडल से मिलना चालू हो जाता है। बहुत ही इनोवेटिव स्टीयरिंग व्हील को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया गया, जस्ट सफिशिएंट जगह दिया गया। इल्यूमिनेशन आपको नहीं मिलते हैं बेस मॉडल में। ट्रिपल टोन में डैशबोर्ड लेआउट, बीच में पियानो ब्लैक फिनिश, AC वेंट का डिजाइन बहुत ही शानदार। को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। ट्विन कैबिन लाइट जरूर दिया गया हेलोजन बल्ब के रूप में, डे नाइट IR में मैनुअली एडजस्टेड। ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर नहीं दिया गया। ओवरऑल इसका फ्रंट कैबिन काफ़ी अमेजिंग, प्रीमियम, शानदार, जितना आप कहो उतना कम है। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इसका रियर डोर, कुछ इस तरह की ओपनिंग। यहाँ पे भी आपको फैब्रिक इंसर्ट्स दिए गए हैं ग्रैब हैंडल पे, पियानो ब्लैक फिनिश पैरामेट्रिक डिज़ाइन में, डोर लॉक पे ब्लैक फिनिश, पावर विंडो के कंट्रोल, और हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है ऊपर साइड, नीचे भी हार्ड प्लास्टिक, और 1 लीटर का बोटल होल्डर, थोड़ी सी जगह। और साथ में आपको यहाँ पे स्पीकर नहीं दिए गए हैं रियर डोर पे, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। रियर कैबिन कंफर्ट कुछ इस तरह रहने वाली है। 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, 60/40 स्पूट ऑफ द रियर सीट, 3-point सीट बेल्ट ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज भी दिया गया है, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, वो भी 2 कप होल्डर के साथ। जी हाँ दोस्तों, बेस मॉडल में आपको कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट, बहुत ही शानदार। पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको दिया गया है सेंटर में आर्मरेस्ट, और AC वेंट दिया गया है, उसका कंट्रोल दिया गया, लेकिन चार्जिंग सॉकेट आपको नहीं मिलता है। नीचे मोबाइल वगैरह रखने की जगह दिया गया है। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट बेस मॉडल में कुछ इस तरह आपको मिलता है। चारों ओर नज़र डाले, कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है, साथ में आपको कैबिन लाइट भी प्रोवाइड किया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में। कोट हुक भी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, और हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी दिया गया है। लेग रूम, नी रूम की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ में हेडरूम भरपूर आपको मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसके लिए बिग थम्स अप। और वहीं हम बात करेंगे दोस्तों, ड्राइवर एंड को पैसेंजर सीट के पीछे पॉकेट आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है, लेकिन गजब का थाई सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले है। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, बहुत ही अमेजिंग फीचर, सेफ्टी फीचर है दोस्तों। और जो आपको सभी पिलर्स पे कर्टेन एयरबैग देखने को मिलेगा, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों बूट स्पेस। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेस मॉडल में भी आपको बूट गेट पे दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, हल्के से पुश करके कुछ इस तरह ओपन कर सकते हैं। और 320 लीटर का बूट स्पेस आपको CNG वेरिएंट में अवेलेबल कराया गया है। पेट्रोल में 439 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। पार्सल ट्रे यहाँ पे अवेलेबल नहीं कराया गया है कुछ इस तरह, और यहाँ पे बूट लैम्प भी आपको बेस मॉडल में नहीं मिलने वाले हैं। जस्ट इसके अंडरनीथ आपको दिया गया है कुछ इस तरह का टूल किट, और यहाँ पे टायर पंक्चर किट, स्पेयर व्हील किसी भी वेरिएंट में अवेलेबल नहीं कराया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। जस्ट इसके अंडरनीथ दिया गया है सबसे इम्पॉर्टेंट अंडर बॉडी CNG किट, 55 लीटर का CNG सिलेंडर प्रोवाइड किया गया है, और कवर्ड के साथ प्रोटेक्शन के रूप में बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। और इसके टेल गेट की इनर साइड ग्रैब हैंडल दिया गया है, हल्के से ग्रैब करके कुछ इस तरह आप सेट कर सकते हैं इसके बूट गेट को। फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको लीवर दिया गया है, हल्के से पुल करके फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया पेट्रोल E20 कंप्लाइंट, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में CNG फिल लिड दिया गया है, यहाँ से CNG फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे पेट्रोल E20 कंप्लाइंट, यहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है, और यहाँ पे माइक्रो स्विच सेफ्टी फीचर्स के रूप में। चलिए अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकेंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15C
पेट्रोल इंजन, वो भी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 102 bhp की पावर एंड 139 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और वहीं माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम कर दिया दोस्त, पेट्रोल वेरिएंट में 21.18 kmpl की माइलेज, सीएनजी में 87 bhp की पावर एंड 121.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। सीएनजी में कंपनी क्लेम करती है 27.01 kmkg की माइलेज। और मारुति सुजुकी विक्टोरिस को ग्लोबल एंड भारत एनकैप में मिली है 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। इसके अलावा बेस मॉडल में प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, एबीएस विजिबिलिटी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट, IRBM 3 सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, प्रिटेस्टर एंड फोर्स लिमिटेड सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। दोस्तों बेस मॉडल में अगर आप 4 चीजें इंस्टॉल करवाओगे तो ये एक कंप्लीट पैकेज रहने वाला है, जैसे कि कनेक्टेड LED टेल लैमिनेट, रूफ रेल, अलॉय व्हील और रिवर्स पार्किंग कैमरा। और इसके अलावा A पिलर, B पिलर आप ब्लैकड आउट कराओगे तो बहुत ही शानदार रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसका लुक बहुत ही एनहांस हो जाएगा। इसके अलावा बेस मॉडल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारे अवेलेबल कराए गए फीचर